हाँ दोस्तों, आज मैं क्लास 12th में वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है, सवाल भी आते हैं इस पर और इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। सबसे पहले वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान होता क्या है, ये देखना है आपको। तो आप कहेंगे जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्पदाब में जो कमी होती है उसे हम वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर सवाल लिखेंगे इसमें। जब कोई अवाष्पशील पदार्थ विलेय पदार्थ किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्पदाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्पदाब का अवनमन या आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जिसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब कोई विलायक में कोई विलेय पदार्थ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो जो विलायक का वाष्पदाब होगा, तो विलेय पदार्थ मिलाने के बाद जब विलयन तैयार हो जाएगा तो उस विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से थोड़ा कम हो जाता है। तो दोनों में जो अंतर होता है, विलायक में और विलयन की जो वाष्पदाब में कमी आ जाती है उनका, इसीलिए इसका क्या है, रिलेटिव यानी कि आपेक्षिक, दोनों की तुलनात्मक जो कमी है उसको बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन। इसको डेल्टा पी से लिखते हैं। इसका जो फार्मूला होगा पी नॉट माइनस पी एस, ये होता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो पी नॉट होता है, पी नॉट जो होगा इसको कहते हैं विलायक का वाष्पदाब, और जो पीएस होता है उसको कहते हैं विलयन का वाष्पदाब। इसका मतलब यह है कि अब इसका आपेक्षिक अवनमन अगर आपको निकालना हो तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये आपका हो गया आपेक्षिक अवनमन। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आप वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राउल्ट के संदर्भ में आप कैसे, राउल्ट के जो नियम था उसके संदर्भ में आप कैसे व्याख्या इसकी करेंगे। तब ये कह सकते हैं कि किसी विलयन का या किसी विलायक का आपेक्षिक अवनमन, जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, वो मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। जब वाष्पदाब पहला जो आपको पढ़ाए थे वहां पे आपको लिखाए थे कि ये क्या होता है, W अपॉन m इंटू कैपिटल W।
ये होता है दूसरा। इस पर सवाल और पूछे जाते हैं, दोनों सवाल आते हैं। ये क्या हो गया, यहां पर लिख सकते स्मॉल डब्ल्यू जो है, स्मॉल डब्ल्यू होगा विलेय का द्रव्यमान या भार, और यम जो है विलेय का अणु भार या मॉलिक्यूलर मास, और यम जो है विलायक का द्रव्यमान, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, आप ऐसे देख सकते हैं। अब इसमें सवाल जो आते हैं उसको आपको करना होता है। इसमें अलग अलग तो 2-3 टाइप सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो बोर्ड में अभी जो 22 फरवरी से पेपर होने वाला है उसके संदर्भ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराएंगे पहले। और इस पर 2-3 क्वेश्चन अलग से जो सीट आएगी, असाइनमेंट होगा, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन का इस चैप्टर का एक ही वीडियो में करा देंगे हम। और इसमें यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको कराने जा रहे हैं। इसको पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा। देख लीजिए पूरा इसको, पहले सवाल कैसे आते हैं पहले। जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, या बोर्ड का पेपर हो, वाष्पदाब से संबंधित पहले क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और इसके मोल प्रभाव के टर्म में कैसे पूछाते हैं, सारे सवाल आप देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जो एक बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला सवाल है उसको पहले करा रहे हैं, आप देख लीजिए। पहला है, कहता है कि यदि दो विलयनों जिनके वाष्प दाब क्रमशः क्रमशः 80 mmHg तथा दो विलयनों ए तथा बी, लिख लीजिए ए तथा बी जिनके वाष्प दाब क्रमशः 80 mmHg तथा 60 mmHg है, तो ए के 3 मोल और बी के 2 मोल मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। सवाल आपसे करा कि 2 प्रकार के विलयन है जिसमें ए और बी, 2 विलयन ए और बी जिनका वाष्प दाब ए का 80 दिया है और बी का 60 दिया है। करा कि इन विलयनों में अगर जो ए विलयन है उसके 3 मोल मिला दिए जाए और बी के 2 मोल मिला दिए जाए, बी के 2 मोल मिला दिए जाए, ये लिखा हुआ है। तो 3 मोल या और इसके 2 मोल मिला दिए गए हैं। तब कह रहा है कि इसके 2 मोल मिलाने और इसके 3 मोल मिलाने पर जो विलयन का कुल वाष्प दाब वो क्या होगा। ये यूपी बोर्ड में कई बार सवाल आया है, जेईई और नीट जैसे परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल बनते हैं। और यहाँ डायरेक्ट मोल दे दिया है, कभी कभी क्या करता है कि मोल न दे करके वो उसका वेट देता है, तो वेट दिया रहेगा तो मोल आप पहले निकालेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। लेकिन जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, अगर मोल नहीं दिया भार दिया तो पहले मोल आप निकाल लेंगे फिर लिखेंगे। तो आपको पिछला वीडियो जाकर देखेंगे तो
कुल जो वाष्प दाब होता है, कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता है, पी नॉट एक्स ए, ऐसे लिखेंगे पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी, इस फार्मूले पर लगेगा। आपको कुल दाब, ए क्या है, टोटल प्रेशर है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, पी नॉट कितना दिया, 80 दिया, 80 आपने रख दिया। ठीक, अब देखेंगे यहां पे 3 मोल दिए हैं किसके, यही समझना है, 3 मोल दिया, लेकिन यहाँ मोल नहीं रखा है, यहाँ क्या लिखा है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है, जिसका निकालना उसके मोल बटे कुल मोल। तो एक कितने मोल है, 3, देखिए 3, लेकिन मोल प्रभाव लिखना है तो टोटल मोल कितने हैं, 3 मोल ए और 2 मोल ए, तो बटे में क्या करने गया 5, ये हो गया एक्स ए की वैल्यू। डायरेक्ट मोल नहीं रखेंगे आप, प्लस पीवी कितना दिया 60, गुड़े क्या करेंगे, इसका मोल निकालना है एक्स बी, तो बी के कितने मोल है, तो जिसका निकालना उसका वैल्यू रखेंगे 2 मोल, तो 2 ऊपर कर देंगे। अब बटन कितना आ जाएगा, टोटल मोल, यानी कि दोनों विलेनियों के जो मोल ए और बी के दोनों के मोल कितने, 3 और 2 5, यानी कुल मोल हो जाएगा, यानी कि 5। तो आप यहां निकाल लेंगे आप, देखिए P बराबर हो जाएगा, 5 से कटेगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, यानी कि 16 गुणे 3 करेंगे तो 48, आइए हो जाएगा 12 इंटू 2, यानी कि 12 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 24। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 12, 8 4 12 को 2 और 4 2 6 7, यम ये चीज। कुल जो दाब आएगा, प्रेशर आएगा आपका 72, यानी कि अगर 2 विलियन है और विलियनों के अलग अलग आपके दाब वाष्प दाब दिए हुए हैं, उसमें अगर आपको मोल मिलाना है तो इस प्रकार से सवाल होता है सवाल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज 2017 या 18 यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है। अब देखेंगे इसमें कि और क्या चेंज कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे जो सवाल देते हैं 3 मोल की जगह कह देता है कि मान लीजिए ए के 2 ग्राम है, तो यहाँ ए की जगह कोई आपको विलेय पदार्थ जैसे NaCl दे दिया, तो उसका वेट है, इसका माइक्रोवेट से भाग करके पहले मोल निकालेंगे, तब ये वैल्यू आप रखते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको चारों, पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहले तो इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आप लगाइए। आपको जो अगली क्लास होगी उसमें पहले यहाँ पे कंसाइज करके क्या क्या था, जो असंख्यक गुण था, सबसे पहले आपको हमने बताया कि जो असंख्यक गुण होता है उसके बिना पेपर नहीं बनता बोर्ड का। 4 होते हैं असंख्यक गुण, कौन कौन से, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो 4 होते हैं असंख्यक गुण, इसको एक बार यहां फिर से लिख दे रहे हैं, यानी कि पहला तो यही हो गया वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और 3-3 नंबर के अलग से भी पूछे जाते हैं, अपेक्षिक अवनमन, अवनमन। दूसरा है, कोई क्रम नहीं है, कोई भी आप लिख सकते हैं, चारों को याद होना चाहिए आपको, हिमांक में अवनमन, अवनमन। और तीसरा है क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन। और चौथा है परासरण दाब, परासरण दाब। ये चारों क्या है, असंख्यक गुण है। आपसे क्वेश्चन बोर्ड में यही पूछता है कि असंख्यक गुण क्या होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कह देगा बताइए इनमें से कौन सा असंख्यक गुण नहीं है, तो असंख्यक गुण नहीं है, अगर केवल हिमांक कहा जाए तो असंख्यक गुण नहीं होता है, हिमांक में अवनमन और असंख्यक गुण होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा दे रहे हैं आप, इसके साथ ले लीजिए पहले। इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको देखना है। ये 4 ही हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए इनमें से, प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से
कौन सा अणुसंख्यक गुण है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका वाष्प दाब, दूसरा हो जाए आपका हिमांक, तीसरा है क्वथनांक और चौथा है परासरण दाब। चौथा है परासरण, यहाँ आप लिख लीजिए, चौथा है परासरण दाब। तो जो अगर बारीकी से नहीं पढ़े उनको लगेगा कि चारों है, चारों नहीं है, क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन लिखा है तभी क्या होगा? अल्पसंख्यक गुण होगा। यानी जो अल्पसंख्यक गुण होते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। यहाँ केवल हिमांक लिखा है तो हिमांक में अवनमन लिखा होगा तभी ये अल्पसंख्यक गुण कहलाएंगे। क्वथनांक में उन्नयन लिखा होगा तो अल्पसंख्यक गुण होंगे, लेकिन यहाँ केवल वाष्प दाब लिखा है तो अल्पसंख्यक गुण नहीं है। हिमांक लिखा है तो अल्पसंख्यक गुण नहीं है, ये भी नहीं। लेकिन परासरण दाब क्या होता है? अल्पसंख्यक गुण होता है, यानी कि ये वाला यहाँ पर उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए परासरण दाब, इसके साथ कुछ और नहीं लिखा होगा। परासरण दाब जो होता है एक, जैसे एक और क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ पे, इनमें से किसका परासरण दाब न्यूनतम होगा। ऑप्शन एक है K2SO4, दूसरा हो जाए Al2SO4 का होल थ्राइस, तीसरा है NaCl और चौथा है यूरिया। इस प्रकार से क्वेश्चन जेईई नीट अलग अलग परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ये चार कोई बना सकते हैं, एक आपको कोई टाइप बताया जा रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे होता है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, तीसरा ऐसे भी बन सकता है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघट्य और अनवघट्य के आधार पर दिया जाता है। आपसे कह रहा है कि इनमें से किसका परासरण दाब न्यूनतम होगा, यानी परासरण दाब किसका कम होगा। तो आपको जो पिछला वीडियो देखें तो वहां पे जो अल्पसंख्यक गुण पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि अल्पसंख्यक गुण जो होता है आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जिसमें आयन की संख्या ज्यादा होगी उसका अल्पसंख्यक गुण ज्यादा होगा, और जो चारों है ये चारों की जो अधिक होगा कि कम होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये आयनों की संख्या पर। यानी कि इसमें आप देखेंगे ये कितने आयन बनाए गए, यहां टूटेगा तो 3 आयन, ठीक। यहाँ पे आप देखिए यहां टूटेगा तो कितना बना लेगा? 5 आयन, यानी 2A आ गया और 3A। इसका देखेंगे तो 2A और 1A, 3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे एक क्या हो जाएगा? 2। और ये यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका कोई विद्युत गति टूटेगा नहीं। तो यहाँ न्यूनतम पूछा है, अधिकतम नहीं पूछा। अधिकतम पूछता है तो ये वाला उत्तर हो जाता है, लेकिन न्यूनतम पूछा है यानी जिसके पास आयनों की संख्या सबसे कम होगी, यानी कि कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसी में क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसका परासरण दाब अधिकतम होगा, तो कौन सा आंसर हो जाता? ये हो जाता। न्यूनतम पूछा है तो ये हो जाएगा। मान यूरिया की जगह कुछ और होता, या इसमें देता है कि सभी, तो सभी हटा दिया जाए, कहा जाए कि अधिकतम न्यूनतम किसका होगा, तो उस कंडीशन में ये उत्तर हो जाता है। यानी क्वेश्चन आपको सीखना है कि अधिकतम और न्यूनतम पूछा जाता है तो नंबर ऑफ आयन जिसका ज्यादा होगा तो सारे प्रॉपर्टी जो गुण दिए हुए हैं और संख्या गुण सब अधिकतम होंगे, जिसके आयन कम होंगे सारे कम होंगे। इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर अगला वीडियो होगा। थैंक यू, धन्यवाद।